हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 आँखों के तारे। आँखों के तारे मतलब होता है बहुत प्यारा। यह कविता जो है एक प्रेरणा देने वाली कविता है। इस कविता से हमें प्रकृति के विभिन्न उपादानों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, यानी कि प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है उससे हम बहुत सारी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एक तरह से प्रकृति हमारी बहुत ही अच्छी टीचर है, बहुत ही अच्छी शिक्षिका है, जो हमें हर चीज़ सिखाती है अपने माध्यम से। हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। अगर हम उसे सही तरीके से समझें तो हमें जीवन के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं। तो हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। मुस्काओ तुम नभ में जैसे बाल अरुण मुस्काता है, गाओ जैसे रोज सवेरे चिड़ियों का दल गाता है। इसमें कवि जो है सूर्य से कहता है कि बाल अरुण, अरुण जो है सूर्य का एक पर्यायवाची है, कि तुम बाल अरुण यानी कि सूर्य के बाल स्वरूप, यानी जो सुबह में सूर्य निकलता है जिसकी रोशनी जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, लेकिन उसकी रोशनी हमारे लिए लाभदायक भी होती है। कहता है कि जैसे बाल अरुण जो है, बालक सूर्य जो है सूर्य में आकाश में सुबह सुबह मुस्कुरा रहा हो, तुम इस तरह से अपने जीवन में मुस्कुराते रहो। और जैसे चिड़ियों का दल यानी कि जो पक्षियों का एक समूह है, वो जब एक साथ गाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो तुम भी रोज़ सवेरे चिड़ियों के दल की तरह ही हमेशा चहकते रहो और अपनी खुशियाँ बिखेरते रहो। बढ़ो बढ़ो कि जैसे मस्ती में बढ़ता ही जाता है निर्झर, पीस डालता जो अपनी राहों में आए रोड़े पत्थर। जैसे जब नदी बहती है तो उसके रास्ते में जितने भी पत्थर रोड़े आते हैं वह सबको बहा ले जाती है, सबको तोड़ देती है। तो कभी वही कहता है कि अगर आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते हैं तो अपने जीवन में आए छोटी मोटी मुसीबतों को आप इग्नोर करते जाइए, बल्कि उन मुसीबतों से लड़ते हुए आप आगे बढ़ते जाइए, लेकिन उनसे हार ना माने। देखो कहती नदी की हरदम सबकी प्यास बुझाना, घने पेड़ कहते हैं तुम सबको छाया पहुंचाना। नदी हर किसी की प्यास एक समान बुझाती है। उसके यहाँ पानी पीने वाले को न तो वह अमीर गरीब मानती है, ना ऊंची नीची मानती है, वह सबकी प्यास बुझाती है। पेड़ के नीचे खड़े होने वाला, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का हो, पेड़ जो है सबको एक समान छाया प्रदान करता है। उसी तरह कहता है कि तुम भी हर किसी की इच्छाओं का सम्मान करो और हर किसी का मदद करो। दीप सुलगकर कहता है तुम ऐसी ज्योति ला जलाओ, भटक रहे जो अंधकार में उनको राह दिखाओ। दीपक क्या करता है कि दीपक जलता है, लेकिन वो स्वयं तो जलता है लेकिन दूसरे को प्रकाश देता है। उसी तरह कहता है कि तुम अपने को जलाओ, या फिर ये कह सकते हैं कि तुम अपनी शिक्षा के माध्यम से खुद की परवाह न करते हुए जो अंधकार में भटक रहे हैं या फिर जो अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे हैं, जो गलत राह पर जा रहे हैं, उनको सही राह दिखाओ, उनको सच्चे मार्ग पर लेकर जाओ। अपने लिए जिए जो उसको क्या जीवन कहते हैं, जीते हैं वे ही जो औरों के हित दुख सहते हैं। कभी कहता है कि क्या जो अपने लिए जिया जाता है वही जीवन है? नहीं, जीवन तो वो है जो दूसरों के लिए भी जिया जाता है, दूसरों की हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए जिया जाता है।
औरों की विपदा में जो आते हैं सब दिन काम, वही एक दिन कर जाते हैं जाति देश का नाम। जो दूसरों की मुसीबत में काम आते हैं, दूसरों की हमेशा मदद करते हैं, वही एक दिन अपने देश और अपनी जाति का नाम ऊंचा कर जाते हैं। उन पर ही यह नील गगन आशीष सदा बरसाता है, उनको ही गोदी में ले दुलराती धरती माता है। दूसरों की जो मदद करते हैं, यह आसमान उन पर अपना आशीर्वाद हमेशा बरसाता रहता है, हमेशा अपना आशीर्वाद देता रहता है। और वैसे लोगों को ही यह धरती माँ दुलराती रहती है अपनी गोद में लेकर। अपने सुर में पवन उन्हीं की गाता गौरव गाथा, उनके आगे झुक जाता है बड़े बड़ों का माथा। यह जो पवन है वह भी यानी हवा, वह भी अपने सुर में जैसे उन्हीं की ही गौरव का गान करती रहती है, क्योंकि उनकी इन सब कार्यों के आगे कितना भी बड़ा कोई हो, सभी अपना सिर झुकाते हैं। उनके आगे फीके लगते हैं सब राज दुलारे, क्योंकि हुआ करते हैं वे जग की आँखों के तारे। उनके आगे सब राज दुलारे यानी कि जो भी अच्छे हैं या जो अपने आप को बहुत कहते हैं कि मैं अपने माता पिता का बहुत प्यारा हूँ, या फिर मैं एक राजकुमार हूँ। बड़े बड़े घरों के जो बड़े लोग होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं। लेकिन तो वो लोग भी जो दूसरों के लिए जीते हैं, उनके आगे वो भी फीके लगने लगते हैं, क्योंकि जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करते हैं और अपनी देश और जाति का नाम कर जाते हैं, वो इस संसार की ही आँखों के तारे बहुत ही प्यारे होते हैं। उन्हें सारा संसार प्यार करता है। तो हम प्रकृति से इसमें सूर्य से भी सीख रहे हैं, सूर्य से सीख रहे हैं कि हम सूर्य से चमकता रहता है यानी कि मुस्कुराता रहता है, तो हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। हम चिड़ियों से सीख सकते हैं खुश रहना, हर परिस्थिति में खुश रहना। हम नदी से और पेड़ पौधों से सीख सकते हैं कि हमें किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि सबको एक समान समझना चाहिए। हम दीपक से दूसरों को रोशनी देना सिखा सकते हैं। हम और प्रकृति से ये भी सीख सकते हैं कि हमें कैसे दूसरों की मदद करनी है। हवा भी जैसे कि उन्हीं लोगों के गुणगान कर रही है। हवा भी कुछ नहीं देखती है, ना अमीर गरीब छोटा, वो सबके लिए एक समान बहती रहती है और सबको एक समान ही शीतलता प्रदान करती है। तो ऐसे लोगों को जो हर किसी की मुसीबत में मदद करते हैं, उन्हें तो सारा संसार ही प्यार करता है। तो हमें भी ऐसा ही काम करना चाहिए कि हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिएं, क्योंकि जो दूसरों के लिए जीता है वही अपने देश और अपनी जाति का नाम रोशन कर जाता है। धन्यवाद।